बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ का इस्तीफ़ा और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी, ये दो बड़ी ख़बरें हैं जिनकी तफ़सीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब को इस्तीफ़े का ऑप्शन, मुस्तफ़ी होने का ऑप्शन किसने दिया, और अगर मुस्तफ़ी नहीं होते तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, और ये सारा मामला क्या है। और साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से क्या ख़बरें चल रही हैं, उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों बड़ी ख़बरों की तफ़सीलात से वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, दो ख़बरें हैं, मुख्तसर सी तफ़सीलात उनकी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, उसमें चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमारे बाकी सुप्रीम कोर्ट के साथियों ने भी आज की अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट किया है, लेकिन मैं बज़ाते ख़ुद आज की अदालती कार्रवाई को किस एंगल से देख रहा हूँ, वो चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में ये हुआ कि वफाकी हुकूमत ने चंद रोज़ पहले अपना जो तहरीरी जवाब था वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया था, जिसमें फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की गई, इस्तदा की गई। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ने कुछ नया अदालत में पेश किया। ना सिर्फ पेश किया बल्कि कमरा अदालत में जज साहबान को दिखाया। अब उसका जज साहबान पर क्या असर पड़ा और वो चीज़ क्या थी जो अदालत में जज साहबान को दिखाई गई, वो नाज़रीन 203 सफ़ात की एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त थी। 203 सफ़ात की, और हर सफ़े पे 2 से 3 तस्वीरें लगी हुई थीं जो 9 मई के वाक़यात से जुड़ी थीं। वो तस्वीरें अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में क्यों पेश की? वो तस्वीरें अटॉर्नी जनरल साहब ने इसलिए पेश की, वो तस्वीरें दिखा के एजी साहब ने अदालत के सामने ये मुद्दा रखा, ये मुकदमा रखा कि आप इन तमाम तस्वीरों को देखें। इन तमाम तस्वीरों में जो कि मुल्क भर में मिलिट्री के इमलाक को जिस तरीके से टारगेट किया गया, क्या कहीं से ये लगता है कि इत्तफाकी तौर पे ये मिलिट्री इमलाक को टारगेट किया गया? एजी साहब का ये तस्वीरें अदालत के सामने रखने का मकसद ये था कि पूरा मंसूबे के तहत, सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है ये मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जिन इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया उससे 2.5 अरब का नुकसान हुआ। अगर हम सिर्फ मिलिट्री इमलाक की बात करें तो उससे 1.5 अरब का नुकसान हुआ। अब आप तमाम नाज़रीन जो मेरे देखने वाले हैं, उनसे मेरा सवाल है कि जो भी मुजाहिरीन होते हैं, जिस सियासी जमात से उसका ताल्लुक़ होता है, अगर वो इस तरीके से अपनी इमलाक को, ये चाहे आर्मी की तनसीबात हैं, आर्मी के इमलाक हैं, प्राइवेट इमलाक हैं, सरकारी इमलाक हैं, ये हमारी अपनी हैं, हमारे अपने टैक्स के पैसे से बनाई गई हैं। अगर हम इनको मसमार करेंगे, इनको नुकसान पहुँचाएँगे, जलाओ गिराव करेंगे, किसका नुकसान करेंगे? अपना नुकसान। एक बार पैसे दे के हमने ये बनाई हैं, दूसरी मरतबा टैक्स दे के दोबारा इनको फिर तैयार करेंगे। अब फिर आगे चल के चीफ साहब ने जब ये तस्वीरें देखी तो चीफ साहब ने पूछा, एक तस्वीर देख के एजी साहब से, कि क्या मुजाहिरीन ने मस्जिद को भी जलाया? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब दिया कि कोर कमांडर हाउस में एक मस्जिद थी, उसको भी जलाया गया। ना सिर्फ उस मस्जिद को जलाया गया बल्कि कोर कमांडर लाहौर की जो वर्दी थी उसे भी एक जो प्रोटेस्टर था उसने पहन लिया। और भी उन्होंने बातें की अटॉर्नी जनरल साहब ने। एजी साहब ने फिर आगे चल के कहा कि इन तमाम तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि वाक़या मंसूबे के तहत ये तमाम हमले किए गए। उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की अदालत से दरख्वास्त की और कहा कि 9 मई के जितने जराइम हुए वो मिलिट्री एक्ट के नीचे आते हैं। कभी इसी तरीके से मिलिट्री इमलाक को हमारे मुल्क में किसी सियासी जमात या सिविलियन ने इस तरीके से टारगेट नहीं किया। दुश्मन की ख्वाहिश हो सकती है, कोशिश भी दुश्मन ने की होगी, लेकिन ये पहली मरतबा देखा गया कि बड़ी सियासी जमात के प्रोटेस्टर ने, मुजाहिरीन ने मिलिट्री इमलाक को मुल्क भर में टारगेट किया, वहाँ पे उनको निशाना बनाया गया। इसके बाद चीफ साहब ने कहा, चीफ साहब का रिमार्क सुनिए आप, ये बड़ा सुनने की बात है। चीफ साहब ने कहा कि आपके मुताबिक 102 ज़ेर जो अफराद हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जाएगा? यानी चीफ साहब ये कह रहे थे कि अटॉर्नी जनरल साहब के मुताबिक पहली मरतबा किसी सियासी जमात के मुजाहिरीन ने मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुँचाया। यानी चीफ साहब खुद नहीं मान रहे थे, ये बात उन्होंने की अटॉर्नी जनरल साहब के मुँह में बात डाल के कि आपके मुताबिक पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में मिलिट्री इमलाक को, मिलिट्री तनसीबात को जो है, इंस्टॉलेशन को जो है वो सिविलियन ने, किसी सियासी जमात के मुजाहिरीन ने नुकसान पहुँचाया। आगे के चल के फिर चीफ साहब ने खुद भी एडमिट किया कि बिलाशुबा 9 मई के जो वाक़यात थे बड़े संगीन थे
और फिर नकवी साहब ने कहा कि फिर आप इनको अपील का हक क्यों नहीं दे देते। बंदयाल साहब ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो आपने अपील का राइट दिया था, अब आर्मी एक्ट में तरमीम करके जो है वो आप अपील का हक दे दें। लेकिन 6 रुकनी बेंच के 2 जज साहबान ने इस नुक्ते से इख्तलाफ किया। एक थे जैसे याह्या अफरीदी साहब। याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि अदालत से आप ऑर्डर क्यों हासिल करना चाहते हैं राइट ऑफ अपील देने का? अगर हुकूमत ने राइट ऑफ अपील देना है तो तरमीम करके राइट ऑफ अपील दे दे। या जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि अगर राइट ऑफ अपील मिल भी जाए तो जो सिविलियन के बुनियादी हकूक़ हैं, क्या गारंटी है कैसे उनके बुनियादी हकूक़ को कोर्ट मार्शल करते हुए फौजी अदालतों में प्रोटेक्ट किया जाएगा, उन्हें साफ और शफाफ फेयर ट्रायल का हक मिलेगा। लेकिन बहरहाल आज की अदालती कार्रवाई का मामला यहाँ पे जाके पहुँचा क्योंकि बंदयाल साहब ने एक और बात भी पूछी और ये आज जज साहबान को के नॉलेज में लाया गया होगा, क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि सेक्शन 7 और 9 के तहत 2 साल की सज़ा हो सकती है, तो बंदयाल साहब ने पूछा कि आप हमें पूछ के बताएं, हदायत लेके बताएं कि मिलिट्री का जो एक्ट है, जो आर्मी एक्ट है, उसके तहत कितनी सज़ा मैक्सिमम हो सकती है इन केसेस में। तो ये भी बंदयाल साहब ने कहा कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अगर ये जो जिनको ज़ेर हिरासत 102 मुल्ज़मान हैं, इनका अगर आम अदालतों में यानी दहशतगर्दी के अदालतों में ट्रायल हुआ तो वहाँ तो ज़्यादा सख्त सज़ाएँ हैं। लेकिन बहरहाल अदालत ने एजी साहब से कहा है कि आप जुमे तक हुकूमत से हदायत ले लें, बताएं कि अगर सिविलियन का कोर्ट मार्शल होता है तो क्या उनके जो शवाहिद हैं वो कानून के मुताबिक पेश किए जाएंगे, अदालत में उन शवाहिद को रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो फैसला होगा किसी भी कन्विक्ट करने का, क्या वो फैसला जब अनाउंस होगा उसकी तफसीली तहरीरी वजूहात भी दी जाएंगी। और तीसरी बात राइट ऑफ अपील की गई है। अब देखते हैं कि जुमे के रोज़ एजी साहब जो हैं इस मामले पे क्या मामला जो है वो आके अदालत रखते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन साइफ़र मामले के ऊपर। साइफ़र मामले की नाज़रीन डिटेल में जानने से पहले इमरान खान साहब के जो एक वकील हैं शेर अफजल खान मरवत साहब, उनका रद्द अमल आया है। उस रद्द अमल में नाज़रीन उनका ये कहना है कि साइफ़र बिल्कुल दुरुस्त है। आज ये साबित हो गया आज़म खान के स्टेटमेंट के बाद, और साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब भी तो साइफ़र के मामले की तहकीकात का मुतालबा करते रहे, तहकीकात करवा लेते आला सतह के किसी फोरम से। अब सवाल यह है कि तहकीकात तो FIA ने शुरू की थी, उस तहकीकात को किसने जाके नवंबर दिसंबर 2022 में अदालत से जाके हुक्म इम्तना हासिल किया था? इमरान खान साहब ने खुद हासिल किया था। इमरान खान साहब एक तरफ तहकीकात चाहते थे, दूसरी तरफ जाके अदालत से हुक्म इम्तना ले लेते। इसी तरीके से जैसे खान साहब के BRT का मनसूबा था, खान साहब ने कहा था कि बड़ा साफ शफाफ है, जिसने आके देखने हमारा मनसूबा देख ले। लेकिन जब नैब ने उस पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ किया तो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से वह हुक्म इम्तना हासिल कर लिया था। इसी तरीके से खान साहब जैसे करप्शन की बात करते थे कि मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, हम करप्शन का खात्मा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमने अलग से अपना एहतसाब नैब का इदारा बना लिया है, और फिर जब एहतसाब की बारी आई अमली तौर पे तो खान साहब ने वो खैबर पख्तूनख्वा में बनाया गया एहतसाब का इदारा, नैब का इदारा बंद कर दिया था। तो हम अक्सर बात करते हैं खान साहब के कॉल ऑफ फेल की तजाद की, लेकिन बहरहाल ये जो साइफ़र का मामला है, आज़म खान साहब के बयान के बाद, उनके वादा माहकवा बनने के बाद FIA ने काम तेज़ कर दिया है, और FIA ने आज इमरान खान साहब को इस केस में साइफ़र के मामले पर तहकीकात के सिलसिले में, इंक्वायरी के सिलसिले में 25 जुलाई को तलब कर लिया है। 25 जुलाई की तलबी का नोटिस इमरान खान साहब को भेजा गया है। ना सिर्फ ज़मान पार्क बल्कि बनी गाला में भी वो नोटिस FIA के जानिब से भिजवा दिया गया है। तो मामला जो है साइफ़र के हवाले से बड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नाज़रीन? क्योंकि नाज़रीन आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस्लामाबाद में यह खबरें चल रही हैं कि ये जो आज साइफ़र का मामला सामने आया है, आज़म खान साहब का बयान हल्फी, उनका जो दफ़ा 164 का बयान है, वो जो वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। अब ये चीज़ें वाज़े हो रही हैं कि इमरान खान साहब ने साइफ़र को पब्लिक करके, साइफ़र को घुमा के और फिर साइफ़र को पब्लिक में दिखा के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, कौमी राज को अफशा किया, और इमरान खान साहब ने अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी की। और ये कहा जा रहा है कि खान साहब के ऊपर अब दबाव बढ़ेगा, खान साहब की गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ गए हैं, और लगता ही है कि खान साहब को अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि खान साहब को FIA ने तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। अब हम देखेंगे 1 से 2 रोज़ में खान साहब जो हैं हिफाजती ज़मानत के लिए किसी न किसी अदालती फोरम से रिजू करेंगे। लेकिन देखना ही होगा कि क्या खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो क्या मुंतखब दौरे हुकूमत में यानी मौजूदा हुकूमत के दौर में, या फिर निगरान सेटअप में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है। क्योंकि जब हुकूमत जाती है, हुकूमत के जाने के बाद फिर हालात और भी बुरे भी हो सकते हैं, इमरान खान साहब के लिए बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन बेहतर होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, बुरे ज़रूर हो सकते हैं। अब इस पर देखें, ये जो खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, 2 बड़ी अहम खबरों की तफसीलात। तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा
कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी है कि जो साइफ़र है, जो पहले खान साहब ने आज़म खान से कहा गुम हो गया 8-9 मार्च को, और फिर 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे में वही साइफ़र का दस्तावेज़ और डॉक्यूमेंट्स इमरान खान साहब ने जलसे में लहरा के दिखा दिया। तो इसलिए वो साइफ़र बरामद करने के लिए अहम दस्तावेज़ है, सेंसिटिव दस्तावेज़ है, वो खान साहब से रिकवर करनी है। तो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है, इमरान खान को गिरफ़्तार करना ज़रूरी है। अब मेरा राना सनाउल्लाह साहब से सवाल है, ये वज़ीर दाखिला आप हैं, तहकीकात FIA कर रही है, या आप किससे गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, या आप क्यों कौम को जो है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे के लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी ज़रूरी है? भाई गिरफ़्तारी ज़रूरी है तो गिरफ़्तारी करें, नहीं गिरफ़्तारी तो आवाम को साफ तौर पे बताएं। गिरफ़्तार करना है तो बता दें कब गिरफ़्तार करना है। अगर इस तरीके से सियासी पॉइंट स्कोरिंग है तो ये बड़े अरसे से आवाम के साथ यही होता आ रहा है कि ये खबर वो खबर, ये दावा वो दावा। गद्दारी की बात भी की गई थी, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की बात भी की गई, कुछ नहीं हुआ। राना सलाह साहब बातें करते रहे। इसके अलावा नाज़रीन, कल एक अहम मनसूबे का इफ्तिताह होने जा रहा है। वो मनसूबा है IT नेशनल IT सेमिनार और IT मनसूबों का इजरा होने जा रहा है, और ये कल एक अहम तकरीब इस्लामाबाद में मुनक़्क़द की जाएगी। इसमें मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, और एजाज़ी मेहमान ख़ुसूसी जो हैं वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब होंगे। अब आ जाते हैं जो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के हवाले से, उनके इस्तीफ़े के हवाले से ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, थंबनेल पे जिसका मैंने जिक्र किया, और मैंने इंट्रो में कह दिया था कि ये ऑप्शन दिया गया है बंदयाल साहब को मुस्तफ़ी होने का, कि आप मुस्तफ़ी हो जाएँ बसूरत दीगर, फिर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करें। तो ये नाज़रीन एक लेटर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कम्युनिस्ट पार्टी के एक सरबराह हैं, उनकी तरफ से ये लिखा गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट इसका जो है वो फ़तेह जंग में बनाया गया है, अटक चौक, फ़तेह जंग चौक, अटक कैंट, पाकिस्तान। ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के जो 16 जज साहबान है, यानी सिर्फ ना सिर्फ बंदयाल साहब को बल्कि जस्टिस काजी फायसा को, जस्टिस सदात तारिक मसूद को, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस अत्थर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन नज़र रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा को लिखा गया है। अब इस लेटर के मैं 3 से 4 पैराग्राफ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि इस लेटर में दरअसल कहा क्या गया है, इस्तीफ़ा मांगने का क्यों कहा गया है, इस्तीफ़ा देने का क्यों कहा गया है, और कानूनी कार्रवाई किस हवाले से की गई है। इसमें नाज़रीन कहा गया है, इसमें लेटर में वैसे मेरा भी जिक्र है, असद तूर का जिक्र भी है, हसन अयूब का भी है, और कुछ अहम मुलाकातों का भी है। इसमें कहा गया है कि मोहतरम मुकर्रमी मिस्टर जस्टिस अता बंदयाल, उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 27 जून 2023 को बरोज़ मंगल अपने चैम्बर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के 3 बहुत बड़े हामी यूट्यूबर सदीक जान, आबिद दलीब और अदील सरफराज से मुलाकात की। उनको एतमाद में लेते हुए उनसे राज़ो न्याज़ की बातें की, जिस पर एक और यूट्यूबर सहाफ़ी असद अली तूर ने अपने वीलॉग में अपने सोर्स से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उन जवान 3 यूट्यूबर से इमरान खान फ़ौज के अदालती अमूर में मदाखलत, सुप्रीम कोर्ट के साथी जजेस के बारे में नाजेबा गुफ्तगू, सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात के बारे में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए हैं जिसको तहरीर में लिखना असद अली तूर ने कि असद अली तूर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान दीगर जजेस के बारे में क्या कुछ कहा, मेरी अपनी अखलाकियात इजाज़त नहीं देती और मैं तहरीर नहीं करूँगा, इजाज़त नहीं देती कि मैं तहरीर करूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान या दीगर जज साहबान असद अली तूर के इस वीलॉग को सुनना चाहें तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है। दूसरा पैराग्राफ नाजरीन, लेकिन नहीं, दूसरे से पहले अभी उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। असद अली तूर इस वीलॉग के जवाब में इन तीनों यूट्यूबर सदीक जान, आबिद दलीब और अदील सरफराज ने अपने अलग अलग वीलॉग करके असद अली तूर का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि जिससे असद अली तूर नहीं बल्कि ऐसा महसूस हुआ, यानी जो सदीक जान ने, आबिद दलीब ने और अदील सरफराज ने जो अपने वीलॉग किए, इसमें यह कम्युनिस्ट पार्टी ये कह रही है कि उससे बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इन तीनों यूट्यूबर से मुलाकात की वजह से सुप्रीम कोर्ट को बहैसियत इदारा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस की साख अवाम में बुरी तरह मुतासर हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूबर से मुलाकात की वजह से सुप्रीम कोर्ट के इदारे और दीगर जजेस के बारे में पाकिस्तान भर के वीलॉगर, साफ़ी और सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा और लिखा जा रहा है, मैं बहैसियत सारी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान के एहतराम में वो बयान करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन जो कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गुफ्तगू सामने आई है वो आर्टिकल 2, 3, 5 और 9 जो कि कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक सेक्शन लिखे गए हैं,
मोरखा 2 सितंबर 2009 के जो मतलब उस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब पैरा नंबर 2 जिसमें मेरा जिक्र है, असदुर और हसन अयूब का जिक्र है, इसमें नाज़रीन कहा गया है कि मिस्टर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 7 जुलाई 2023 को बरोज़ जुमा सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाया और इस तकरीब में मौजूद यूट्यूबर सहाफ़ी हसन अयूब, असद अली तूर और इमरान वसीम के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो रस्मी बातचीत हुई, इस पर भी ऐसे ही वीलॉग्स किए गए कि अल्लाह की पनाह। मुख्तसर ये चाहता हूँ कि इस सारे अमल से जहाँ एक तरफ जस्टिस काजी फाइज, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान मोरखा, मतलब उसी कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र किया है, वहाँ दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने के तमाम इदारों को आवाम की निगाह में एम्बेरस किया। यानी वो जो मुलाकात की है चीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एम्बेरस किया है, और लफ्ज़ जो मैंने एम्बेरस का इस्तेमाल किया है ये सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने साइल के एक ही मुकदमे में, मतलब इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। अब इसमें एक और बात इन्होंने जो लिखी, जो इसका उन्वान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम व मुकरमी मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने 27 जून 2023 को बरोज़ मंगल अपने चैम्बर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब वो कह रहे हैं कि तहरीक अपना मिसकंडक्ट के चीफ साहब मुर्तकब हुए हैं, इसलिए साहिल यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मोतबारा दरख्वास्त करता है कि वो अपने ओहदे से फ़ौरन मुस्तफ़ी हो जाएं या अपना केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आइन के आर्टिकल 209 के तहत रेफ़र कर दें, या आज खुद नोटिस लेके आर्टिकल 184(3) के तहत 1973 से लेकर फुल कोर्ट या लार्जर बेंच में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मैंने आज खुद नोटिस लेकर बात करें, आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत नोटिस लेके फुल कोर्ट या लार्जर बेंच में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मुर्तकब होने के सवाल पे समाअत करके दीगर तमाम साथी जज साहबान की राय मालूम कर लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का और जज यूट्यूबर या साथियों से चैम्बर या घर पर मिलकर सुप्रीम कोर्ट के अपने साथी जजेस पर तनकीद, सियासी रहनुमा इमरान खान या किसी और सियासी रहनुमा की हमायत, जारी मुकदमात में फ़ौज की मुदाखलत का जिक्र, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के बारे में खुफिया मालूमात यूट्यूबर या साथियों को फराहम करता है, तो क्या ऐसा चीफ जस्टिस या कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मोरखा 2 सितंबर 2009 के तहत क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार नहीं पाएगा? तो ये नाज़रीन लेटर लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को, और काफ़ी साफ़ियों को भी ये लेटर लिखा गया है। आखिर मैं बता देता हूँ कि किस किस को लिखा गया है। इमरान वसीम, खैर इस पे तो मेरा ही नाम लिखा गया, इसके अलावा मेरे ये कॉपी साकिब बशीर साहब को भी भेजी गई है, हसन अयूब को भी भेजी गई है, और भी कुछ साथियों को भेजी गई है, गलबन मती जान साहब को भी भेजी गई है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। अच्छा, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह हैं, ठीक है, इनका ये लेटर तो है, अब ये मेरे ख्याल से पता नहीं क्या सोच के इन्होंने लेटर तो लिख दिया है। आज तक हमने नहीं देखा कि कोई भी चीफ जस्टिस हो उसके खिलाफ रेफरेंस आए, वो अपना रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के लिए रेफ़र कर दे, हमने कभी नहीं देखा। तो ये था हमारा आज का वीलॉग।